ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के शेखावाटी की झुंझुनू लोकसभा सीट वही संसदीय क्षेत्र है जहां विधानसभा चुनाव से पहले मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं का नारा सियासी फिजा में तैरा था। यहाँ के मतदाताओं ने इस नारे को सही साबित करते हुए वसुंधरा राजे से बैर निकाल लिया। झुंझुनू की 8 विधानसभा में से सिर्फ 2 पर कमल खिला। बीजेपी का आकलन है कि वसुंधरा से नाराज लोगों का गुस्सा निकल चुका है। लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम से वोट मिलेंगे। बीजेपी ने झुंझुनू की सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटकर मंडावा विधायक नरेंद्र खींचड़ को मौका दिया है। खींचड़ विशेष रूप से तैयार करवाए गए मोदी रथ पर सवार होकर जनता से वोट मांग रहे हैं। प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी वोटर से कह रहे हैं कि पीएम भी नरेंद्र है और तुम्हारा प्रत्याशी भी नरेंद्र है। यदि दिल्ली में मोदी की सरकार बनानी है तो झुंझुनू में नरेंद्र को चुनिए। आपको बता दें कि झुंझुनू सैनिक, कारोबारी, किसान और सरकारी कर्मचारी बाहुल्य वाला जिले है। लिहाजा रिटायर्ड सैनिक और उनका परिवार मोदी, राष्ट्रवाद और 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर बीजेपी के पक्ष में झुका दिखाई दे रहा है। हालांकि कई रिटायर्ड फौजी मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत करने से खुश भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोदी को हीरो मान रहे हैं। झुंझुनू की सियासत किसान और जवानों की धुरी पर ही घूमती है, जहां राष्ट्रवाद और कर्ज माफी 2 बड़े चुनावी मुद्दे बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें अंदरूनी कलह की तो झुंझुनू सीट पर भीतरघात दोनों प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटकर नरेंद्र खींचड़ को मैदान में उतारा है। ऐसे में अहलावत और उनके संबंधी पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी नरेंद्र की राह में रोड़ा साबित हो सकते हैं। उधर कांग्रेस ने पहली बार ओला परिवार को दरकिनार करते हुए 5 बार विधायक रहे श्रवण कुमार को इस बार टिकट दिया है। इससे विधायक ब्रिजेंद्र ओला और फतेहपुर विधायक हाकिम अली पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। जानकारों की माने तो ब्रिजेंद्र ओला ने अपने समर्थकों को गुपचुप जो संदेश देना था वो दे दिया है। हाकिम अभी चुप हैं, वे चाहकर भी मुस्लिम वोट कांग्रेस से दूर नहीं करवा पाएंगे। उनकी एक मजबूरी ये भी है कि ऐसा करने के प्रयास करते ही अगले चुनाव में उनके टिकट और जीत दोनों पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे। हालांकि फतेहपुर से बाकी जातियों के वोट बटोरना भी श्रवण कुमार के लिए चुनौती है। मंडावा से खुद नरेंद्र विधायक है, इसलिए उनको लीड मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा यहाँ ये भी चर्चा है कि नरेंद्र से हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी भी चाहती हैं कि नरेंद्र चुनाव जीत जाए, क्योंकि फिर उपचुनाव होने से रीटा को मौका मिल सकता है। पूर्व पीसीसी चीफ चंद्रभान भी अभी तक श्रवण के समर्थन में प्रचार करते नहीं नजर आए हैं। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार चुनाव हारे थे। यहाँ से बीजेपी विधायक सुभाष पूनिया के लिए बढ़त बनाए रखना जरूरी हो गया है। बाकी सभी विधायक जेपी चंदेलिया, जितेंद्र कुमार और राजकुमार पूरी तरह से श्रवण के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं बसपा विधायक राजेंद्र गुढ़ा भी अंदर खाने कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। शेखावाटी की झुंझुनू सीट वैसे तो कांग्रेस का मजबूत किला रही है, लेकिन पिछली बार मोदी लहर में यहाँ पहली बार बीजेपी का कमल खिल गया। संतोष अहलावत ने शीश राम ओला की पुत्र वधू राजबाला ओला को करीब 2,34,000 वोटों से चुनाव हराया। इस बार भी बीजेपी की यहां से जीत होती है तो सिर्फ मोदी मैजिक के बलबूते ही होगी, जहां मुकाबला फिलहाल काफी रोचक होने की उम्मीद है। श्रवण कुमार ने विधायक के तो चुनाव खूब लड़े हैं, लेकिन सांसद का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें जीतने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना होगा। सियासी उठापटक में माहिर श्रवण कुमार के दांव पेचों पर सबकी नजर है। झुंझुनू भी राजस्थान की राजनीति का जाट लैंड है, इसीलिए दोनों ही दलों ने जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ऐसे में जाटों के वोट आधे आधे दोनों उम्मीदवारों के जाने के आसार हैं। मुस्लिम मतदाता यहाँ पर काफी निर्णायक हैं, लेकिन एससी और जनरल वर्ग का झुकाव बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जानकार मानते हैं कि जातियों के आधार पर किसी का पलड़ा भारी होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ की जनता बेहद समझदार और पढ़ी लिखी है। यहाँ का मतदाता सोच समझकर अपना वोट इस्तेमाल करता है। पॉलिटॉक्स के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।